चैनल आईटीएस फ्रेंड और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं वैद्युतिक मापक यंत्र। ठीक है, वैद्युतिक मापक यंत्र में बात करते हैं गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली। देखो, इसी पिछली क्लास में आपने पढ़ा था स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, तो उसमें अपन कैसे संकेतक को कंट्रोल करते हैं उसके बारे में था। वो स्प्रिंग के द्वारा था और ये गुरुत्व एक बल आता है, उस बल के कारण अपन कैसे उस संकेतक को कंट्रोल करते हैं उसके बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं। इस प्रणाली में यंत्र के स्पिंडल के साथ एक वजन लगाया जाता है। ठीक है, प्रणाली उसी के द्वारा सेम है, बस स्प्रिंग में वहाँ पे स्प्रिंग थी और यहाँ पे गुरुत्व बल, मतलब दो वजन लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले देखो, इस प्रणाली में यंत्र के स्पिंडल के साथ, स्पिंडल रोड होती है जिस पे अपन संकेतक को, स्प्रिंग को या वजन को अपन इसी पे लगाते हैं। साथ एक वजन इस प्रकार लगाया जाता है। देखो, अपन एक लोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं अपन? लोड या वजन। इस प्रणाली में यंत्र के स्पिंडल के साथ एक वजन इस प्रकार लगाया जाता है कि विक्षेपक टॉर्क का मान शून्य होने पर संकेतक पैमाने की शून्य स्थिति पर रहे। ठीक है, जब विक्षेपक टॉर्क का मान शून्य होगा तो संकेतक का जो पैमाना है, संकेतक वो पैमाने की शून्य स्थिति पर रहेगा। देखो, जब अगर विक्षेपक टॉर्क शून्य है, अगर विक्षेपक टॉर्क शून्य है तो वहाँ पे संकेतक भी कहाँ होगा? शून्य पर होगा। ठीक है, अगर विक्षेपक टॉर्क का मान शून्य नहीं है तो जो संकेतक है वो शून्य पर नहीं होगा, शून्य के आसपास रहेगा। ठीक है, इस अवस्था में वजन ठीक ऊर्ध्वाधर रहता है। ठीक है, तो देखो, जब विक्षेपक टॉर्क का मान शून्य हो या संकेतक का जो पैमाना है वो शून्य स्थिति पर रहता है तो इस अवस्था में जो वजन है वो कहाँ रहता है? ठीक ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहता है। ठीक है, विक्षेपक टॉर्क के कारण स्पेंडल घूमता है। ठीक है, तो देखो, जो अपना स्पेंडल है वो किसके कारण घूमता है? विक्षेपक टॉर्क के कारण। तो वजन पर कार्यरत गुरुत्वीय बल उसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, विक्षेपक टॉर्क के कारण स्पेंडल घूमता है तो वजन पर कार्यरत गुरुत्वीय बल उसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, इस प्रकार गुरुत्व बल नियंत्रण टॉर्क का कार्य करता है। ठीक है, जैसे उस पर स्प्रिंग काम करती थी वैसे ही यहाँ पे दो लोड लगे होते हैं स्प्रिंग की जगह, वो काम करेंगे। ठीक है, इसके कुछ गुण भी हैं, तो गुण देखो क्या है। गुण देखो क्या है। इस प्रणाली पर तापमान परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली पड़ी थी उसमें तापमान परिवर्तन का प्रभाव, उस पर प्रभाव पड़ता था, लेकिन जो गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली है उस पर तापमान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह प्रणाली स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली की अपेक्षा सस्ती पड़ती है। तो जो अपनी गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली है वो स्प्रिंग की अपेक्षा सस्ती पड़ती है। यह प्रणाली लंबे समय तक उपयोग करने के बाद भी सूक्ष्मता से कार्य करने योग्य बनी रहती है या कार्य कर सकती है। तो यह प्रणाली अगर अपन इसको लंबे समय तक काम में लेंगे उसके बाद भी यह प्रणाली काम में आ सकती है। ठीक है, ये तो इसके गुण थे। अब गुण देखो क्या है। अब देखो, प्रयोग के समय यंत्र को ऊर्ध्वाधर स्थिति पर रखना पड़ता है। देखो, जब भी आप इस यंत्र को उपयोग में लेंगे तो यंत्र को कैसे रखना पड़ेगा? ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा रखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रणाली पर आधारित यंत्र का पैमाना अनुपातिक नहीं होता। अनुपातिक का मतलब है जो भी उस पर जो पैमाना लिखा हुआ है तो वो पैमाना कैसा नहीं है? अनुपात में बटा हुआ नहीं है। ठीक है, कैसा है? वो अनुपात में नहीं होके, जैसे 5, 10, 15, 20 ये अनुपात है। अब आ जाए जैसे 5,
10, 20, 25, 30, ये तो अनुपातिक है। एक आते 5, 15, 22, 27, ये ठीक है, ये अनुपात वाला है, ये अनुपातिक नहीं है। ठीक है, देखो गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली में ज़्यादा कुछ नहीं है, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली के जैसी है, सेम ही है। एक बार दोबारा और देख लेते अपन। वैद्युतिक मापक यंत्र, गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली। इस प्रणाली में यंत्र के स्पिंडल के साथ एक वजन इस प्रकार लगाया जाता है कि, तो वजन किस प्रकार लगाते हैं, जब विक्षेपक टॉर्क का मान 0 होता है तो जो संकेत है उसका पैमाना है वो भी 0 पे ही रहेगा। इस अवस्था में वजन ठीक ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहता है। विक्षेपक टॉर्क के कारण स्पिंडल घूमता है तो वजन पर कार्यरत गुरुत्वीय बल उसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो वजन है, जब विक्षेपक टॉर्क 0 होगा तो गुरुत्व बल भी 0 होगा। अगर विक्षेपक टॉर्क का मान 0 नहीं है तो गुरुत्व बल का मान भी 0 नहीं होगा। इस प्रकार गुरुत्व बल नियंत्रण टॉर्क का कार्य करता है। ठीक है, तो उसका गुण दोबारा और देख लेते हैं एक बार। गुण देखो, इस प्रणाली पर तापमान परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखो आपने स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली पढ़ी थी, उस पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। उस पर अपन जो धातु लेते हैं वो ऐसी धातु लेते हैं जो जब वो गर्म होती है तो उसका तापमान भी कम ज़्यादा होता है। यह प्रणाली स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली की अपेक्षा सस्ती पड़ती है। देखो यह प्रणाली सस्ती पड़ती है स्प्रिंग की अपेक्षा। यह प्रणाली लंबे समय तक उपयोग करने के बाद भी सूक्ष्मता से कार्य करने योग्य बनी रहती है। इस प्रणाली को आप लंबे समय तक काम में ले लिया, लंबे समय तक काम में लेने के बाद भी ये प्रणाली अपन बाद में काम में ले सकते हैं। ये इसके गुण थे और अवगुण। देखो ये गुण और अवगुण याद रखना है आपको। अवगुण देखो क्या है, प्रयोग के समय यंत्र को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना है। देखो ये इसका अवगुण है कि जब भी आप वे गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली यूज करते हो या उपयोग करते हो तो वहाँ पे उस यंत्र को ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही रखना है। ठीक है, क्षैतिज स्थिति में नहीं रख सकते। इस प्रणाली पर आधारित यंत्र का पैमाना पूर्ण अनुपातिक नहीं होता। कैसा नहीं होता, पूर्ण अनुपातिक नहीं होता। ये इसके गुण थे और अवगुण थे। देखो ऐसा कुछ नहीं है, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली के अनुसार ही है। बस इसमें यह है कि अपन जो संकेतक होता है तो उस संकेतक को अपन नियंत्रित कहीं से करते हैं, वजन या लोड से करते हैं, या दो वजन लगा देते हैं अपन उससे। भाई दो स्प्रिंग थी, दो स्प्रिंग की जगह अपन ने क्या लगा दिया, दो लोड लगा दी। बाकी कार्य प्रणाली वही सेम ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि विक्षेपक टॉर्क का मान 0 होता है। जिस यंत्र या जिस भी यंत्र में विक्षेपक टॉर्क का मान 0 होगा तो वहाँ पे जो संकेतक है वो संकेतक पैमाने की कौन सी स्थिति पे रहेगा, 0 स्थिति पे। अगर कोई मीटर खराब हो जाता है और वहाँ पे विक्षेपक टॉर्क 0 है तो देखो जरूरी नहीं है, अगर कोई मीटर ही खराब है तो वहाँ पे संकेतक जरूरी नहीं कि 0 पे हो, वो कहीं पे भी हो सकता है। कोई मीटर भी खराब हो सकता है तो उसके कारण। ठीक है, तो ये गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली के बारे में था। ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा है, बस इसके गुण याद रखने हैं आपको। बाकी गुण और अवगुण याद रखने हैं। कार्य प्रणाली लगभग लगभग वही है। देखो गुण में भी देखो एक इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो ये याद रखना है कि जो अपना गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली है उस पर तापमान परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एक ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो लगभग आपको ये एक तो याद रखना ही है कि तापमान परिवर्तन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी दो तो आपको याद रखने है ही, लेकिन इम्पोर्टेंट फर्स्ट है। दूसरा देखो प्रणाली स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली की अपेक्षा सस्ती पड़ती है, स्प्रिंग वाली महंगी पड़ती है। ठीक है, यह प्रणाली लंबे समय तक उपयोग करने के बाद भी सूक्ष्मता से कार्य करने योग्य बनी रहती है। और अवगुण में देखो क्या है, इसको इस प्रणाली को अपन कैसे काम में लेंगे, ऊर्ध्वाधर स्थिति पर रख के काम में लेंगे। ऊर्ध्वाधर के अलावा अपन इसको काम में नहीं ले सकते। इस प्रणाली पर आधारित यंत्र का जो पैमाना वो कैसा होता है, अनुपातिक होता है। देखो इस पे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं, तो फर्स्ट वाला तो इंपॉर्टेंट याद रखना है ही। ठीक है, तो ये था अपने गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली के बारे में।
ठीक है दोस्तों।